केंद्रीय सरकार ने इसका फ़ायदा उठाते हुए 5 जून को 2 कृषि से संबंधित विधायक ये ऑर्डिनेंसेस को इस देश के अंदर लाया गया और जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट था उसमें संशोधन का ऑर्डिनेंस भी सरकार लाई। और उसके बाद पार्लियामेंट में सितंबर में लोकसभा और राज्यसभा में तीनों जो अधिनियम थे उन्हें पारित करके उन्हें कानून बनाया गया। उसी समय से लेकर पूरे भारतवर्ष के अंदर किसानों के आंदोलन लगातार हो रहे हैं। आप लोगों को मालूम है कि जो 3 ये कृषि संबंधी जो कानून लाए गए हैं वो बड़े कॉरपोरेट के एक फेवर में जाते हैं, इसलिए जो आम किसान है पूरे देश का वो इससे बड़ा भारी प्रभावित है, आक्रोशित है और इस समय सड़कों के ऊपर है। इसलिए पिछले 7 दिन पहले 26 और 27 को एक अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और किसान संयुक्त मोर्चे के माध्यम से कॉल दी गई थी दिल्ली चलो, जिसमें ये तय था कि इस कोरोना के दौरान सबसे अधिक, क्योंकि पंजाब और हरियाणा जो बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डरिंग स्टेट थे और सब्सिक्वेंटली जो हमारा वेस्टर्न यूपी और राजस्थान और मध्य प्रदेश का इलाका था, वहाँ का किसान पहले दौर में वहाँ पर आएगा। और आप लोगों ने देखा कि आज 8वां दिन है और इस समय लगभग 2.25 लाख से 3 लाख के करीब जो किसान है उन्होंने दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है। और जो अभी जो केंद्रीय सरकार के साथ जो वार्ता का जो 24 अक्टूबर को शुरू हुई थी उसका 4था दौर इस समय दिल्ली में विज्ञान भवन में चला हुआ है। ये जो संघर्ष है इसको एक ताकत देने के लिए पूरे भारतवर्ष के किसान को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने कॉल दी थी। आज भारतवर्ष के हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर धरना प्रदर्शन किए जाएंगे, सड़क रोकी जाएगी और अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उसी कड़ी में आज हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला हेडक्वार्टर में ये सिरमौर से लेकर के शिमला है, बिजड़ है, हमीरपुर है, चंबा है, कुल्लू है, अलग अलग जगहों पर इसी तरह के धरना प्रदर्शन है। और आज किसान सभा बहुत धन्यवादी है कि जो हमारे देश के और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में जो विभिन्न ट्रेड यूनियंस हैं, उसके अलावा छात्र हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, दलित शोषण मुक्ति मंच है, जन विज्ञान आंदोलन है, जितने भी संगठन है और जो एक आम बुद्धिजीवी लोग भी है जो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, वो उनके प्रतिनिधि आज इसमें साथ में उतरे हैं। साथियों, आप लोगों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि इन बिलों के माध्यम से हम तो व्यक्तिगत तौर पर मैं ये मानता हूं कि मोदी जी की सरकार ने भारतवर्ष में एक किसानों का बहुत बड़ा हित किया है। आज से पहले हमें देखते थे जिस समय भी अगर कोई किसान का मुद्दा हो या कुछ हो तो किसानों को धर्म है, क्षेत्र है, जाति के नाम से बांटने का एक हमेशा प्रयास होता था। मगर इस आंदोलन में और इस समय ये कानून लाए गए हैं, इसके माध्यम से आज केरल से लेके और कश्मीर तक और तमिलनाडु से लेकर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हर किसान एक बैनर तले धीरे धीरे जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके तहत आ रहे हैं, जिसमें 500 के करीब संगठन है। और दूसरा, जो आज एक लोगों को एक केवल ये मालूम था कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका फायदा जो 23 क्रॉप को मिलता है उसमें से अधिकतर जो गेहूं और ये धान को मिलता था कि वो हर क्रॉप को मिलना चाहिए, जिस वजह से मोदी जी 2014 में सत्ता में आए थे। उन्होंने भारतवर्ष के किसानों को आश्वासन दिया था कि प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो 2006 से यूपीए 1 और 2 ने जिसको लागू नहीं किया था कि अगर मोदी जी आएंगे उसे लागू करेंगे, उसे केवल 23 क्रॉप में शुरू किया गया, मगर जो फार्मूला था C2 + 50% उसे आज तक नहीं दिया गया। हिमाचल की अगर हम बात लें, हिमाचल में हमारी जो क्रॉप्स होती है ये 3 तरह की है। जो हमारी सीरियल क्रॉप है उसमें गेहूं है, मक्की है, धान है, कुछ अन्य क्रॉप्स होती है, मगर उसके अंदर आज हम देखते हैं गेहूं को छोड़कर जो केवल 8000 मीट्रिक टन के ऊपर जो केवल FCI प्रोक्योर करती थी,
इस पेंडेमिक में पहली बार वो थोड़ा सा 32,000 टन केवल इस समय प्रोक्योर किया गया है। बाकी मक्की जो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा से लेके चंबा से लेकर हमीरपुर ऊना मंडी के इलाके में हमारी नालागढ़ में सिरमौर में जो पैदा होती है 7 लाख मीट्रिक टन, उसमें से जो हमारा मार्केटेबल सरप्लस है उसके लिए नायब सीआई ने कोई प्रोक्योरमेंट सेंटर बनाया है, ना उसे खरीदा जाता है। उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य इस समय 1850 रुपए है, पर किसानों को उसका 800 से 1000 या 1200 रुपया मिलता है। दूसरी तरफ जो हम फल पैदा करते हैं और सब्जियां पैदा करते हैं उसके अंदर हमारी इस समय मांग है, और इससे पूरे इस समय हिमाचल का किसान भी जागृत हुआ है कि हिमाचल में जो हम फल है सब्जियां जो पैदा करते हैं उसमें भी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो भारतवर्ष में नहीं मिलता है। हाल ही में हमने देखा है केरल में इस समय भारतवर्ष के अंदर 16 ऐसी सब्जियां हैं, फल हैं और ट्यूबर्स हैं जिसमें जो किसान का लागत मूल्य है उसमें 20% मुनाफे के माध्यम से उन किसानों को आज न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए हिमाचल के किसानों ने भी ये तय किया है, हिमाचल में हम जो 17-18 लाख मीट्रिक टन सब्जी पैदा करते हैं और लगभग जो 5 से 8 लाख तक हम फल पैदा करते हैं, उनके ऊपर भी समर्थन मूल्य के लिए जो हमारी लड़ाई है इस आंदोलन का एक हिस्सा बनते हुए वो आगे को जाएगी। और इसके साथ साथ जो मंडियां हैं, इस समय केवल हिमाचल में 66 मंडी है, भारतवर्ष में इस समय 7,000 के करीब जो मंडियां हैं, जबकि प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन ने जो एक रिकमेंडेशन की थी उसके अनुसार 42,000 मंडियां होनी चाहिए थी जिससे किसानों को फायदा हो। तो ये जो एपीएमसी है उसमें कमियां काफी है, हमारे संघर्ष उनके साथ रहते हैं, मगर हमें चाहते हैं कि एपीएमसी को सुदृढ़ किया जाए। सिर्फ अंत में मैं आपसे केवल एक बात करना चाहूंगा, जो एक आम आदमी ये नहीं समझ पा रहा है कि किसान क्यों आंदोलित है। ये ऐसा है जैसे शिक्षा के अंदर सरकार बोलती है कि सरकारी शिक्षा तो हम कभी भी खत्म नहीं करेंगे, और अगर आप आज हिमाचल में देखें जो पहले 10% ही सरकारी स्कूल थे, आज 50% से अधिक बच्चा हमारा प्राइवेट स्कूल के अंदर जा रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूलों की एक जो स्थिति है वो बहुत ही बदहाल है। वहाँ सफिशिएंट टीचर नहीं होते, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते, वहाँ कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं है। अब एपीएमसी और जो बिग कॉरपोरेट अदानी अंबानी आज इस देश के अंदर अगर आएगा और इस हिमाचल प्रदेश के अंदर आएगा, वो जिस स्तर के ऊपर हमारी इन सब्जियों को फलों को जो खरीदेंगे, एपीएमसी में कुछ ना कुछ दबाव सरकार के माध्यम से किसानों का रहता है, वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसके तहत धीरे धीरे से जो किसान, छोटा किसान है, लघु सीमांत किसान है, उसकी जमीनें उनके पास नहीं रहेगी। और तीसरा और जो अंतिम है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसका जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो आम कंज्यूमर पे पड़ेगा। पहले कोई भी भंडारण एक स्तर से ज्यादा नहीं हो सकता था, आज जो किसान वो लहसुन है, अदरक है, कोई भी चीज जो पैदा करता है, अगर उसका बहुत अधिक भंडारण शुरू में अगर बड़ा व्यापारी या बड़ा उद्योगपति या जो अदानी अंबानी स्तर की कंपनियां एग्री बिजनेस करेगी, तो बाद में वो अपने हिसाब से उन कीमतों को, जिस समय जैसे आजकल आप प्याज देखते हैं 50 से 70-80 रुपए बिकता है, उसी तरह से ये समस्याएं होगी। इन 3 कानूनों को इस समय किसान सभा उसका पूरा समर्थन करते हुए कि इन तीनों कानूनों को निरस्त किया जाए और बिजली के अंदर भी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है उसे भी वापस लिया जाए। हमारा समर्थन पूरा है। हिमाचल से 2 जत्थे दिल्ली जा चुके हैं, जैसे कॉल आएगी हिमाचल से भी हजारों की तादाद में जो किसान है इसमें आगे कूच करेंगे। डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर, राज्य अध्यक्ष किसान सभा। थैंक यू। तो ये आप किसान सभा हिमाचल के अध्यक्ष को सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों के साथ जो है हिमाचल के किसान भी खड़े हैं और अगर जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली भी जो है वो कूच किया जाएगा। जो लड़ाई उस वक्त चली देश की जनता के लिए, मजदूरों, किसानों के लिए, आम जनता के लिए, आप देख रहे हैं देश के अंदर करोड़ों शिमला जिला मुख्यालय के बाहर उपस्थित किसान सभा के राज्य अध्यक्ष साथी डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर जी, CITU के राज्य अध्यक्ष साथी विजेंद्र मेहरा जी,
महिला समिति के राज्य अध्यक्ष साथी फार्मा चौहान, सचिव साथी रीना तंवर जी, जल शोषण मुक्ति मोर्चा के साथी साथी निरंजन वर्मा जी, साथी सत्यपाल पुंडेर जी, शिमला के अनेकों जन संगठनों से आए मेरे क्रांतिकारी साथी, मीडिया के मेरे दोस्त, पुलिस की वर्दी में खड़ा जाबाज सिपाही व शिमला शाह की बुबू जनता।